दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया मैक्सिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है किलोमीटर 31। इस मूवी में हमें दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। और इतना ही नहीं, ये मूवी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग मूवी में देखने जा रहे हो वैसा ही कुछ मैक्सिको में दो बहनों के साथ हो चुका है। IMDb ने इस मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इस मूवी को 69% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी जिसने मैक्सिको में धमाल मचाया था। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किलोमीटर 31 मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है अगाथा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो किलोमीटर 31 रोड से निकल रही थी कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी रोड के किनारे पे चली जाती है। अगाथा अब अपनी गाड़ी से उतरकर बच्चे को चेक करती है पर वो बच्चा हिल नहीं रहा था। घबराकर अगाथा तुरंत ही ओमार को फोन करती है जो उसका बॉयफ्रेंड है, पर तभी वो बच्चा हंसने लगता है। अगाथा फोन काट के बच्चे को जाके चेक करती है पर तभी वो बच्चा डिमोनिक बन के अगाथा के सामने खड़ा हो जाता है। अगाथा बुरी तरीके से डर जाती है और तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ से सीन जाता है कैटलीना और उसके बॉयफ्रेंड नोनू पे, और वो दोनों कैटलीना की जुड़वा बहन अगाथा का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही दूसरी तरफ अगाथा का एक्सीडेंट होता है, कैटलीना को भी वही सेम दर्द फील होता है और कैटलीना समझ जाती है कि अगाथा को कुछ हो गया है। कैटलीना और नोनू अब तुरंत ही अगाथा की घर की तरफ भागते हैं और किलोमीटर 31 रोड पे कैटलीना को अपनी बहन बुरी तरीके से घायल हालत में मिलती है। कैटलीना पागल होकर रोने लगती है और नोनू उसे संभालता है। अगाथा को इसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स को अगाथा के दोनों पैर काटने पड़ते हैं उसकी जान बचाने के लिए, पर इसके बाद अगाथा कोमा में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें ओमार, नोनू और कैटलीना को दिखाते हैं जिनके पास डॉक्टर आता है और अगाथा की कंडीशन को बताता है, जिसे सुनकर ओमार और कैटलीना दोनों ही परेशान हो जाते हैं। कैटलीना अब अपनी बहन से मिलने जाती है जिसके अब दोनों पैर कटे हुए थे और वो कोमा में भी चली गई थी। अपनी बहन की ये हालत देखकर कैटलीना को शॉक लगता है और वो उसके पास बैठ के रोने लगती है। अब तभी कैटलीना को आवाज आती है अगाथा की, जो बोलती है कि प्लीज मेरे को बचा लो। अगाथा की आवाज सुनकर कैटलीना डर के वहां से चली जाती है और कैटलीना को फिर एक दूसरे कैबिन में एक औरत की परछाई भी दिखाई देती है। डॉक्टर को लगता है कि कैटलीना सदमे में चली गई है और फिर कैटलीना डॉक्टर से उस बच्चे के बारे में पूछती है जिसे अगाथा की गाड़ी ने मार दिया था, पर डॉक्टर बोलता है कि उन लोगों को रोड पे कोई भी बच्चा नहीं मिला। कैटलीना अब डॉक्टर के पास से चली जाती है और नींद की गोलियां लेती है। उसके पास अब ओमार आता है जो अगाथा के बारे में पूछता है, पर अगाथा तो अब जागने वाली नहीं थी। ओमार इसके बाद कैटलीना को अपने घर ले जाता है क्योंकि हॉस्पिटल से वो पास पड़ता था, पर कैटलीना इस हादसे के बाद डिप्रेस्ड हो चुकी थी। दूसरी तरफ हमें गाड़ी में ओमार और नोनू को दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स एक जैसी दिखती हैं, जिससे रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। थोड़ी देर बाद ओमार किलोमीटर 31 रोड पे जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं अगाथा का कोई सामान तो नहीं छूट गया। रोड पे ओमार को कोई सामान तो नहीं मिलता, पर जंगल की तरफ उसे एक साइन मिलता है जिस पे लिखा हुआ था चमत्कार की दुनिया का दरवाज़ा। ओमार अब जंगल के अंदर एंटर करता है और उसे एक कब्र मिलती है जिस पे डेट पड़ी थी 1678। ओमार थोड़ा और अंदर जाता है और तभी उसे अपने आसपास वही बच्चा दिखाई देने लगता है। ओमार उस बच्चे की आवाज का पीछा करता है, पर तभी एक डिटेक्टिव ओमार को रोड से आवाज लगाता है। ओमार डिटेक्टिव के पास जाता है जिसका नाम है मार्टिन उगालदे। मार्टिन ओमार को बोलता है इस रोड से दूर रहने के लिए, पर इस बात का रीज़न मार्टिन नहीं बताता। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि मार्टिन को ही अगाथा के एक्सीडेंट वाला केस सॉल्व करने के लिए दिया गया है। मार्टिन ओमार को धमकी देके वहां से चले जाता है और यहाँ से सीन जाता है कैटरीना पे, जो अपनी बहन की पुरानी वीडियो टेप्स को देखकर उसे याद कर रही थी।
वीडियो देखते देखते कैटलीना सो जाती है और उसे सपने में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। कैटलीना खुद को पानी के अंदर देखती है जहाँ पे अगाथा मर चुकी थी और वो बच्चा भी पानी के अंदर था और ये सब देखकर कैटलीना जाग जाती है। जागने के बाद कैटलीना को टीवी के अंदर से अगाथा की आवाज आती है और अगाथा कैटलीना से मदद मांगती है और टीवी अपने आप बंद भी हो जाता है। इसके बाद एक खिड़की अपने आप खुल जाती है और खिड़की के बाहर कैटलीना को अपनी बहन रेंगती हुई दिखाई देती है। कैटलीना डर जाती है पर जब वो बाहर जाती है तो उसे खून के कुछ निशान मिलते हैं। कैटलीना उन निशानों का पीछा करती है और वो पहुंच जाती है एक सीवर के पास। सीवर के अंदर से कैटलीना को अगाथा की मदद की पुकार सुनाई देती है और अब कैटलीना को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन को मदद चाहिए। कैटलीना अब घर जाके घबराते हुए नींद की गोलियां लेती है पर नोनू उसे देख लेता है। इस सीन में उन दोनों में काइंड ऑफ लड़ाई हो जाती है पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट डे कैटलीना अगाथा से मिलने जाती है और अपनी बहन से वो बातें भी करती है। हमें पता चलता है कि अगाथा कैटलीना से हर चीज़ में अच्छी है और इसलिए हमेशा से कैटलीना उससे जलन करती है। अब तभी उस बच्चे की आत्मा कैटलीना को छेड़ के वहां से चली जाती है और तभी अगाथा जाग जाती है। कैटलीना तुरंत ही डरते हुए डॉक्टर को बुलाती है पर जब डॉक्टर आता है तो अगाथा अभी भी कोमा में थी। सीन जाता है हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पे नूनो और कैटलीना के बीच में फिर से बहसबाजी हो जाती है क्योंकि कैटलीना कभी भी अपनी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती थी। कैटलीना इसके बाद बताती है कि उसके पापा मर चुके हैं और उसकी माँ को एक दिमागी बीमारी थी और एक दिन कैटलीना ने अपनी माँ को दवाई खाने को दी थी पर उसकी माँ ने बहुत सारी गोलियां एक साथ खा ली थी जिसके बाद उसकी माँ बाथटब में डूबकर मारी गई थी। ये बात पता चलने के बाद नोनू को थोड़ा बुरा लगता है और इसके बाद ओमार, नोनू और कैटलीना किलोमीटर 31 पे जाते हैं क्योंकि अब कैटलीना को उस मिस्टीरियस बच्चे का पता लगाना था ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बहन को मदद क्यों चाहिए। वहां पे पहुंचते ही एक औरत उन लोगों की गाड़ी के सामने आ जाती है और जब ओमर गाड़ी से उतरकर उसे जाके चेक करता है तो वो मर चुकी थी। अब क्योंकि गाड़ी नोनू चला रहा था तो पुलिस पूछताछ करने के लिए नोनू को अपने साथ ले जाती है। इस सीन में कैटलीना का भी एक्सीडेंट होने से बच जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि किलोमीटर 31 पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। सीन पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पे ओमार को कैटलीना बताती है कि उसे अगाथा की मदद की पुकार सुनाई दे रही है जिसके जवाब में ओमार कैटलीना को नींद की गोलियां लेने से मना करता है। उनकी बातें यहाँ पे शिफ्ट होती है और कैटलीना ओमार को अगाथा बनकर कंफर्ट करने की कोशिश करती है जिसके बाद ओमार को ये श्योर हो जाता है कि वो अगाथा से सच्चा प्यार करता है क्योंकि उसे कैटलीना के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। थोड़ी देर बाद स्टेशन में ओमार को डिटेक्टिव मार्टिन मिलता है जिसे पता चलता है कि किलोमीटर 13 पे फिर से एक एक्सीडेंट हो गया है। अब मार्टिन ओमार को बताता है कि वो रोड कर्स्ड है और 3 साल से उस रोड पे एक बच्चे की आत्मा घूम रही है। ये बात डिटेक्टिव अच्छे से जानता है। मार्टिन के हिसाब से उस रोड पे सिर्फ यंग लड़कियों का एक्सीडेंट होता है पर ऐसा क्यों है ये किसी को भी नहीं पता और इसलिए डिटेक्टिव उस रोड वाले केस में लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता। ओमार को मार्टिन की बातों पे यकीन बिल्कुल भी नहीं होता जिसके बाद डिटेक्टिव एक पर्चे पे अपना एड्रेस लिखकर ओमार को देता है और मार्टिन बोलता है कि वो अपनी भूतों की कहानियों को सच साबित कर सकता है। अब अगले दिन जब नोनू जेल से छूट जाता है तो कैटलीना और वो वापस किलोमीटर 31 पे बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोड पे चलते चलते उन्हें वही चमत्कारी दुनिया वाला साइन मिलता है जिसको फॉलो करने पे वो दोनों पहुंचते हैं एक बड़े से घर के पास। वो दोनों अब उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें मिलती है एक बुढ़िया और दूसरी तरफ ओमार मार्टिन के घर उससे मिलने के लिए पहुंचता है। मार्टिन अब ओमार को एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहाँ पे उसने किलोमीटर 13 वाली रोड पे बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। अब यहाँ पे दो सीन साइड बाय साइड चलते हैं। एक में वो बूढ़ी औरत नोनू और कैटलीना को बताती है कि वो जानती थी कि कैटलीना उससे मिलने आने वाली है और इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक कहानी बताना स्टार्ट करती है और दूसरे सीन में डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन बताता है बट कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं सब कुछ सीधा सीधा समझाऊंगा।
तो बात शुरू होती है सालों पहले, जब किलोमीटर 31 की जगह जंगल में एक गांव था और उस गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उस लड़की का पति एक सोल्जर था और उसका एक बच्चा भी था। पर फिर लड़की को एक दिन पता चलता है कि उसका पति बहुत पहले से ही शादीशुदा है और उसके पति ने बस उससे शादी सिर्फ बच्चे के लिए करी थी, क्योंकि उस सोल्जर की ओरिजिनल बीवी को बच्चा नहीं हो सकता था। ये बात पता चलने के बाद उस सुंदर लड़की ने अपने बच्चे को नदी में डुबाकर मार डाला था और खुद की भी जान ले ली थी। उस दिन के बाद से उसका बच्चा जंगल में घूमने लगा और यंग औरतों को अपनी माँ समझकर उन्हें मारने लगा, और इसलिए उसी रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। 3 साल पहले डिटेक्टिव को इस बारे में पता चला था और डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि शहर के सीवर के अंदर कुछ लोगों को एक औरत के रोने की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ जैसी कैटलीना को आई थी। हमें पता चलता है कि उस सुंदर औरत की आत्मा शहर के सीवर में फंसी हुई है और उसका बच्चा किलोमीटर 31 पे भटक रहा है और वो औरत अपने बच्चे को ही ढूंढना चाहती है। दूसरी तरफ उस बुढ़िया की बातों से हमें पता चलता है कि जो अगाथा है वो कोमा की वजह से भूतों की दुनिया में फंसी हुई है, और क्योंकि कैटलीना अगाथा की जुड़वा बहन है इसलिए वो भी भूतों की दुनिया से कनेक्ट हो गई है और कैटलीना की वजह से ही सब लोगों को भूत दिखाई दे रहे हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जो आत्मा कैटलीना से मदद मांग रही है वो अगाथा की नहीं, उसी बच्चे की माँ की आत्मा है जो सीवर में फंसी हुई है, और वो चाहती है कि कैटलीना उसे उसके बच्चे से मिलवा दे। और ये बातें दूसरी तरफ जब ओमार को पता चलती है तो वो सीवर का एक नक्शा लेके वापस घर पहुंचता है। ओमार अब फोन करता है कैटलीना को, जो फोन नहीं उठाती। ओमार उसे एक मैसेज छोड़ देता है कि वो जा रहा है सीवर के अंदर उस बच्चे की माँ को ढूंढने के लिए। ओमार अब पहुंचता है किलोमीटर 31 पे, जिसके बाद वो एंटर करता है जंगल के अंदर सीवर की एंट्रेंस को ढूंढने के लिए। अचानक ही ओमार के पास बहुत सारी धुंध आ जाती है और धुंध से निकलते ही वो वापस रोड पे पहुंच जाता है, पर वो रोड बदल जाती है एक नदी में। नदी में अब ओमार को वो बच्चा दिखाई देता है जो ओमार को वश में कर लेता है और ओमार को डुबा कर मार डालता है। यहाँ से सीन अगली सुबह पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे कैटलीना और नोनू वापस घर पहुँचते हैं। उन दोनों को घर पे वो सीवर के नक्शे मिलते हैं जो ओमार छोड़ के गया था, जिसमें एक जगह पे निशान लगा हुआ था। मैप के पास कैटलीना को एक फाइल मिलती है जिसमें वो देखती है कि एक बुढ़िया ने कुछ टाइम पहले किलोमीटर 31 पे खुदकुशी कर ली थी, और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कल पूरी रात नोनू और वो उसी बुढ़िया के घर पे थे। ये बात कैटलीना नोनू को बिल्कुल भी नहीं बताती और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि उसे हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलने जाना है। कैटलीना अब वापस बुढ़िया के घर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में उसे मिलता है ओमार, जो बुरी तरीके से घायल था। ओमार गाड़ी में बिना कुछ बोले बैठ जाता है और वो कैटलीना को कुछ भी नहीं बताता, जिससे कैटलीना बहुत ही ज़्यादा अशांत हो जाती है। ओमार किलोमीटर 31 पे कैटलीना से गाड़ी रुकवा देता है और वो गाड़ी से उतरकर एक जगह इशारा करता है। कैटलीना उस जगह पे जाती है जहाँ पे पड़ी हुई थी ओमार की लाश, और तभी ओमार की आत्मा गायब हो जाती है। डरते हुए कैटलीना पुलिस को वहाँ पे बुला लेती है और तभी कैटलीना को ओमार का भेजा हुआ मैसेज मिलता है। इसके बाद ओमार को छोड़कर कैटलीना आगे बढ़ जाती है और शहर के सीवर लाइंस के पास पहुँच जाती है। यहाँ पे अब कैटलीना का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसकी सीवर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ नोनू किलोमीटर 31 पे पहुंचता है और उसे ओमार की मौत का पता चलता है। नोनू लोगों से कैटलीना के बारे में पूछता है और वो डिटेक्टिव से भी उस जगह पे मिलता है। नोनू डिटेक्टिव को उस अजीब बुढ़िया के बारे में बताता है, पर डिटेक्टिव तो ऑलरेडी जानता था कि वो बुढ़िया मर चुकी है, और इसलिए डिटेक्टिव नोनू को बुढ़िया के घर पे चलने के लिए बोलता है। नोनू अब मार्टिन को बुढ़िया के घर ले जाता है, पर वो घर पूरी तरीके से खंडर बन चुका था और यहाँ पे नोनू को भी बुढ़िया की सच्चाई पता चलती है। इसके बाद मार्टिन और नोनू शहर की तरफ कैटलीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ कैटलीना गाड़ी में ही सो गई थी। कैटलीना को अब एक सपना आता है जिसमें वो उस दिन को देखती है जिसमें उसकी माँ डूबकर मर गई थी, पर सपने में उसकी माँ बाथटब से भूत बनकर बाहर निकलती है, जिससे कैटलीना बुरी तरीके से डर जाती है और जाग जाती है। कैटलीना अब हिम्मत करके सीवर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव और नोनू भी सीवर के अंदर घुस जाते हैं।
तीनों ही लोग अब सीवर में इधर उधर भटक रहे थे, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। नोनू सीवर की लाइट्स को ऑन कर देता है, पर वो डिटेक्टिव से अलग हो जाता है। कैटलीना उस एंशिएंट आत्मा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वो पहुंच जाती है पुराने स्टाइल के सीवर में, जहाँ पे जंगल की नदी का भी पानी आता था। और फिर कैटलीना के सामने आती है वो मरी हुई बुढ़िया। अब वो बुढ़िया बताती है कि उस माँ की आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि किसी इंसान को अपना सैक्रिफाइस करना होगा। और इसलिए ही सालों पहले उस बुढ़िया ने खुद को मार डाला था। पर उस बुढ़िया को मरने के बाद पता चला कि जो वो औरत थी उसकी मौत नदी में नहीं हुई थी, उसकी मौत शहर के अंदर हुई थी, क्योंकि इसकी बॉडी को नदी का पानी बहकर शहर के अंदर ले गया था। और इसलिए सैक्रिफाइस जंगल में नहीं, सीवर में होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया था, और इसलिए वो आत्मा अभी भी भटक रही है। बुढ़िया अब कैटलीना को बोलती है सैक्रिफाइस करने के लिए, ताकि उस औरत की आत्मा को आज़ादी मिल जाए और अगाथा की आत्मा वापस अपने शरीर में चली जाए। इन बातों से कैटलीना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि बुढ़िया ने ऐसा कुछ भी पहले नहीं बताया था। पर तभी नदी के अंदर से निकलती है अगाथा की घायल आत्मा, जिसे सच में बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि अगाथा बहुत ही ज़्यादा पेन में थी। अब तभी अगाथा और वो बुढ़िया गायब हो जाते हैं और धरती हिलने लगती है, और फिर कैटलीना के सामने आती है वो इविल स्पिरिट। कैटलीना स्पिरिट को अगाथा को छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो स्पिरिट कैटलीना पे बुरी तरीके से चिल्लाती है और कैटलीना पानी में गिर जाती है। अब इसके बाद वो इविल स्पिरिट कैटलीना की माँ का रूप ले लेती है, और अब कैटलीना की माँ अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलती है। कैटलीना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और तभी वो इविल स्पिरिट उसके अंदर घुस जाती है। अब थोड़ी देर बाद नोनू कैटलीना के पास पहुंचता है और वो उसे गले लगा लेता है, पर कैटलीना बिना कुछ बोले नोनू को किस करने लगती है, और आसपास की जगह पुराने जंगल और नदी में बदल जाती है। अब तभी कैटलीना नोनू के सामने बदल जाती है उस इविल स्पिरिट में, और नोनू को कैटलीना की जगह दिखाई देने लगती है वो भयानक आत्मा। वो आत्मा नोनू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर नोनू अब बुरी तरीके से डर जाता है और उसे धक्का दे देता है। आत्मा अब रोने लगती है और बोलती है कि मैं कैटलीना हूँ, पर नोनू पागल होके उस आत्मा के सर में बंदूक से मारने लगता है। अब तभी रियल वर्ल्ड में डिटेक्टिव नोनू के पास आता है और वो देखता है कि नोनू कैटलीना को मार रहा है। डिटेक्टिव नोनू को रुकने के लिए बोलता है, पर नोनू के दिमाग में उस बुढ़िया की आत्मा उसे रुकने से मना करती है, और वो बोलती है कि उसे उस आत्मा को मार के ख़त्म करना ही होगा। नोनू कैटलीना को बार बार मारता रहता है और अचानक ही उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद नोनू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैटलीना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। डिटेक्टिव तुरंत ही आके कैटलीना को संभालता है, पर नोनू पागल होके खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और नोनू को बचाने के लिए डिटेक्टिव उसके हाथ में गोली मार देता है। सीन कट होके अगले दिन पे जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में नोनू को होश आता है। नोनू के पास आता है डिटेक्टिव, जो काफी ज्यादा सदमे में था, और हमें पता चलता है कि कैटलीना मर चुकी है। नोनू को जैसे ही पता चलता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है, वो पागल होके चिल्लाने लगता है, और डिटेक्टिव उसे रोता हुआ छोड़ के वहां से चले जाता है। अब क्योंकि सीवर में कैटलीना का सैक्रिफाइस हो गया था, तो बुढ़िया के हिसाब से अब वो आत्मा शांत हो जानी चाहिए थी, और हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि अगाथा अब जाग चुकी है। डॉक्टर अगाथा से बात करता है, पर अगाथा उठते ही बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, और अगाथा अपने बेटे को चिल्लाते हुए बुलाने लगती है, और हम लोग समझ जाते हैं कि कैटलीना का सैक्रिफाइस करवाना उस बुढ़िया और इविल स्पिरिट का मकसद था, ताकि वो इविल स्पिरिट एक इंसान के शरीर पे कब्जा कर सके। और अब वो इविल स्पिरिट अगाथा के अंदर पूरी तरीके से घुस चुकी है। अगाथा पूरी तरीके से डिमोनिक हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती है, इतना बुरी तरीके से कि पूरा हॉस्पिटल कांपने लगता है। सारे डॉक्टर्स अगाथा के रूम की तरफ भागते हैं, और एक बहुत तेज आवाज के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन किलोमीटर 31 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये धमाकेदार मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी को अगर देखना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। किलोमीटर 31 का एक दूसरा पार्ट भी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे तभी आएगी जब आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दोगे। ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी।
मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, ट्विटर का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।